आज जो वैकेंसी देखने वाले हैं हम वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इसलिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी फ़िलहाल जो सिर्फ डीएमआर डीएचएस दो ही डिपार्टमेंट में ज़्यादा फोकस चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो वो भी देख लेते हैं। ये जो वैकेंसी निकली है वो है डीजीएचएस के अंडर निकली है, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डीजीएचएस। ठीक है, ये 10 तारीख का नोटिफिकेशन है। डीजीएचएस का इससे पहले एग्ज़ाम आई थिंक 2017 में हुआ था। ओके, अभी उसके बाद अभी हो रहा है। तो ठीक है, देखते हैं। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर ग्रुप बी एंड सी, ठीक है, बी एंड सी पोस्ट के लिए है अलग अलग। डीजीएचएस के अंदर जो जो डिपार्टमेंट आते हैं उसके डिपार्टमेंट के अंदर कहाँ पे कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे बताया गया है। द वेरियस, यहाँ पे द वेरियस इंस्टीट्यूट अंडर द डीजीएचएस, ठीक है। उसके बाद में ये कौन से देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, इसे शॉर्ट में AIHPH, ठीक है। इसका सेंटर कहाँ पे, कोलकाता। ये नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल NCDC, उसका सेंटर है दिल्ली। ठीक है, ये अलग अलग है। देखो हर किसी का, ये चेन्नई में, ये कोलकाता में, ये न्यू दिल्ली, ये कसौल, ये मुंबई, रांची, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो आपका पोस्ट जिस डिपार्टमेंट का निकला है आपकी पोस्टिंग भी वहीं पे होगी, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहीं पे होगी। ठीक है, तो वो शॉर्ट फॉर्म में सामने जो कोड दे उससे समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये पोस्ट, नीचे सारे पोस्ट है, वैकेंसीज, उसके बाद पे लेवल क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। ठीक है, अभी एक एक देख लेते हैं। ये अलग अलग कैडर का पोस्ट है, रिसर्च असिस्टेंट, टेक्नीशियन, लेबोरेटरी रिसर्च, लेबोरेटरी असिस्टेंट, इनसाइट कलेक्टर। ये सामने जो कोड लिखे है ये शॉर्ट फॉर्म है कि ये वैकेंसी है कहाँ का, ये NCDC, NCVBDC, ये इससे पता चलेगा कि कहाँ का है। अभी NCDC लिखा है तो NCDC कहाँ पे है। ये देखो, ये NCDC मतलब वो कहाँ का पोस्ट है, नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज़ कंट्रोल दिल्ली। ठीक है, वो दिल्ली का पोस्ट है। तो ऐसे सामने जो कोड लिखा है उससे समझ में आ जाएगा कि वो वैकेंसी कहाँ का है। ठीक है, तो अलग अलग कैडर का है, अपना अपना देख सकते हैं सब। हाँ, अगर जिसको महाराष्ट्र में जॉब चाहिए या जो कोई महाराष्ट्रियन कैंडिडेट है उनके लिए देखो, मुंबई का कहाँ है, AIPMR। ठीक है, और मुंबई, ठीक है, ये मुंबई का वैकेंसी है। एक्सरे टेक्नीशियन का, मेडिकल सोशल वर्कर का, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अच्छा वैकेंसी है मुंबई का। ठीक है, अभी AIPMR मतलब कौन सा डिपार्टमेंट, ये AIPMR ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, AIPMR, इसका सेंटर का है मुंबई। अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको मुंबई में जॉब मिलेगा। ठीक है, तो हर कैडर का अलग अलग है, अपना अपना देख लेते। चलो अभी हम नर्सिंग का देख लेते। ये नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स, CLTRI। ठीक है, ये CLTRI कहाँ का वैकेंसी है, ये देखते हैं। ये CLTRI, ठीक है, ये है सेंट्रल लेप्रेसी टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये सेंट्रल लेप्रेसी एंड टीचिंग इंस्टीट्यूट, चेंगल पट्टू, जो भी, ठीक है, जो भी नाम है। एक्चुअली ये कहाँ पे, ये तमिलनाडु में। ठीक है, ये तमिलनाडु में स्टाफ नर्स का जो वैकेंसी निकला है तमिलनाडु का है। तो अगर किसी को भरना है वहाँ पे, अदर स्टेट में आप जा सकते हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भर सकते हैं। या कोई अदर स्टेट के उसी स्टेट से है, तमिलनाडु साइड से, तो उनके लिए ये अच्छा वैकेंसी है। देखते हैं उसका क्या है टोटल। ये वैकेंसी, यहाँ पे वैकेंसी लिखा है, ये पे स्केल है 7। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन क्या है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फर्स्ट है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, मतलब GNM और उसके इक्विवेलेंट। उसके बाद रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ, ठीक है, मतलब नर्स, ठीक है, सिर्फ रजिस्टर्ड एज नर्स, रजिस्टर्ड एज मिडवाइफ और इक्विवेलेंट विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, मतलब कौन से भी स्टेट का रहने दो, ऐसा कुछ नहीं कि तमिलनाडु का ही चाहिए, किसी भी स्टेट का कोई भी फॉर्म भर सकता है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। तो सिंपल है, इसका कुछ एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं दिया है, सिर्फ आपका नर्सिंग होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बस। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है। देन उसके बाद ये एज एज लिमिट क्या है, अप टू 25 ईयर्स, अप टू 25 ईयर्स मतलब 25 साल तक। तो जो न्यू फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए अच्छा चांस है। ठीक है, 25 ईयर्स तक, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते कोई, तो 25 ईयर्स तक है, तो जो न्यू फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए अच्छा चांस है, वैकेंसी आप भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, ये अलग अलग कैडर का है, वही सेम, मॉड्यूलर अटेंडेंट, वर्कशॉप अटेंडेंट। ठीक है, अगर कोई है अदर कैडर का तो आप
देख सकते हैं। उसके बाद और निकल देखिए, ये नर्सिंग ऑफिसर CIP, एक यहाँ का रांची का, रांची में भी है। रांची में कितना है ये वैकेंसी टोटल इतना 7, वही पे स्केल 7 का ही है। अभी वो स्टाफ नर्स का था, तो अभी देखो इसमें चेंज क्या है। हाँ, ये नर्सिंग ऑफिसर, ये स्टाफ नर्स है। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर ये स्टाफ नर्स का है, तो इसलिए GNM पे वो भर सकते हैं फॉर्म, 25 ईयर्स तक लिखा है। अभी उसके बाद ये नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, ये नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है, इसलिए इसमें BSc लगेगा। ठीक है, इस लेवल 7 का नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। उसमें देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और पोस्ट बेसिक BSc रिकग्नाइज्ड, मतलब BSc या पोस्ट BSc। ठीक है, एक तो BSc या PB BSc, ठीक है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, रजिस्टर एज नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, ये BSc पोस्ट BSc होना चाहिए। उसके बाद सेकंड क्या, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और अगर नहीं है तो और उसके अलावा क्या है नीचे कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी रिकग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिलिंग, रजिस्टर्ड नर्स। ठीक है, GNM चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है, ये वाली रांची वाली पोस्ट के लिए टोटल 16 वैकेंसी है, अगर इसको अप्लाई करना है तो आपको क्या लगेगा, या तो BSc या PB BSc लगेगा। ठीक है, अगर ये आपके पास डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास GNM है तो आपको कितना 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा, मिनिमम 1 ईयर का 50 बेडेड का लगेगा। ठीक है, तो 2 वैकेंसी है, स्टाफ नर्स का भी, नर्सिंग ऑफिसर का भी है। वो तमिलनाडु का, ये रांची का है। अगर आपको भरना है तो वहाँ पे आप भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मासिस्ट का भी है, देन लेबोरेटरी असिस्टेंट का, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, अकाउंटेंट। ठीक है, इतने पोस्ट का वैकेंसी है। चलो नेक्स्ट, ये टाइमलाइन की टाइमलाइन डेट्स दिया हुआ है। डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब 10 से 30 तारीख तक। ठीक है, 10 से फॉर्म चालू होगा, 30 तारीख तक, नवंबर 30 तक फॉर्म रहेगा। लास्ट डेट 30 है, लास्ट डेट ऑफ एंड टाइम फॉर रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 तारीख को रात 12 बजे तक चलेगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, अगर आपने 30 तारीख रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन पेमेंट के लिए एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, तो 1 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं। देन टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोड द एडमिट कार्ड, तो फर्स्ट वीक में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके। देन नेक्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड CBT, मतलब एग्ज़ाम कब होगा, सेकेंड वीक में। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। थर्ड वीक में क्या होगा, टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रैंक, थर्ड वीक में रैंक वाइज लिस्ट डिक्लेयर होगा। देन नेक्स्ट टेंटेटिव डेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, वो कब होगा, फोर्थ वीक में। मतलब ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट टू एंड पूरा शेड्यूल दे के रखा है। नवंबर में फॉर्म भरे जाएंगे, दिसंबर में फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आएगा, सेकेंड वीक में एग्ज़ाम होगा, थर्ड वीक में लिस्ट लगेगा और फोर्थ वीक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो पूरा डेट वाइज उन्होंने पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन देखते क्या है, एप्लीकेशन, ठीक है, ओनली ऑनलाइन अप्लाई। ठीक है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको फॉर्म। CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, collection of required original eligibility certificates document from the successful candidate and their verification will be carried, मतलब इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, ये कॉमन इंस्ट्रक्शन है। एडमिट कार्ड फॉर, तो ये पूरे अपना अपना आपको जहाँ पे अप्लाई करना है उसका उस डिपार्टमेंट का हर किसी का इंडिविजुअल साइट दिया है, आप उस साइट पे जाके फॉर्म अपना भर सकते हैं। नेक्स्ट रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन SC ST OBC के लिए उनका जो भी है वो रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट से उसको मिलेगा। देन रिजर्वेशन फॉर SC ST, ठीक है, जो है वो रहेगा उनको SC ST के लिए रिजर्वेशन। पर्सन हु आर नॉट कवर्ड अंडर, मतलब ये EWS का है। ठीक है, जिनका 8 लाख से कम है, जो कैटेगरी में नहीं आते कौन से, तो और ये तो उनका अगर 8 लाख से कम है इनकम तो वो EWS में आएंगे, लेकिन उनको सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, EWS का। ये कॉमन इंस्ट्रक्शन है जो हर एग्ज़ाम के लिए रहता है। ठीक है,
नॉन क्रिमिनल, ये ओबीसी के लिए नॉन क्रिमिनल, और ओबीसी से जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको नॉन क्रिमिनल का लगेगा सर्टिफिकेट। देन नेक्स्ट पे स्केल, ठीक है, आपने देखा था। अभी चलो नर्सिंग का वो 7th पे स्केल था, तो अपना का ए लेवल 7, ठीक है, 44,900 टू 1,42,400, ये अपना पे स्केल है नर्सिंग का, ठीक है। अदर कैडर का वो सामने जो लिखा था आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे पोस्ट का पे स्केल दिया हुआ है। देन नेक्स्ट नेशनलिटी सिटीजन, हाँ इंडिया का होना चाहिए। एज लिमिट, ठीक है। एज रिलैक्सेशन, कौन से कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दिया है, SC ST के लिए, OBC के लिए, एक सर्विसमैन, PWD, ठीक है, एज रिलैक्सेशन का है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन मतलब सर्टिफिकेट आप SC ST EW OBC EWS जो भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आपका बेनिफिट लेना है वो कैटेगरी का, नहीं तो फिर आप अनरिजर्व में जाओगे। अगर आपको लेना है SC ST OBC का तो आपको वो सर्टिफिकेट लगेगा, OBC वालों को क्या नॉन क्रिमिनल लगेगा। देन एप्लीकेशन फ़ी, ये एप्लीकेशन फ़ी कितना है 600। देन नेक्स्ट वुमेंस कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम फी, ठीक है, ये वुमेंस के लिए, ठीक है, जो वुमेंस कैंडिडेट है उनके लिए। फिर SC ST PWD, ठीक है, ये सारे कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है, उनको फ्री है, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी पेड थ्रू, मतलब लास्ट जो पेमेंट है आप कब तक कर सकते हो, 1 तारीख तक कर सकते हो, 30 तारीख तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, लेकिन आप 1 तारीख तक पेमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको रजिस्टर उससे पहले 30 तारीख तक करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पे होगा, ठीक है ना। आपका वैकेंसी यहाँ का नहीं है, अगर आप समझो नर्सिंग ऑफिसर के लिए भर रहे हैं, किसी और पोस्ट के लिए भी भर रहे तो इसका मतलब ये नहीं आपको जॉब वहाँ पे करना है, लेकिन अगर सिलेक्शन हुआ तो अगर आपको एग्ज़ाम के लिए वहाँ नहीं जाना है, आप इसमें से कोई CBT के लिए सेंटर चूज़ कर सकते हैं, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर। अगर कोई महाराष्ट्रियन कैंडिडेट है तो मुंबई सेंटर है, आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर सिलेक्शन हुआ तो आपको वह बाद में पोस्टिंग मिलेगा वहाँ पे, लेकिन आप एग्ज़ाम यहाँ पे दे सकते हो। लखनऊ, रांची, चंडीगढ़, गुवाहाटी और कोलकाता इतने एग्जामिनेशन सेंटर है, तो इसमें से आपको एक एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करना है, तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हो। नेक्स्ट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, वही CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। उसमें कितना 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क के लिए एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। 60 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन। देन नेगेटिव, ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग, ठीक है, और 1 का नेगेटिव मार्किंग हो मतलब 0.25 का, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए कितना 60 क्वेश्चन है, एक को 4 मार्क्स है, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स। नेगेटिव कितना 1 मार्क है नेगेटिव के लिए, मतलब 4/1 बोले तो 0.25 का, ठीक है। नेगेटिव कितना 0.25 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। देन नेक्स्ट टेंटेटिव डेट पेमेंट, ठीक है, वही कॉमन स्ट्रक्चर, एडमिशन टू द एग्जामिनेशन रजिस्टर, ठीक है। ये जो क्या क्या आपको लगेगा वो यहाँ पे ID प्रूफ, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ID प्रूफ जो लगेगा वो लिस्ट दिया हुआ है। देन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट, ठीक है, जस्ट कॉमन इंस्ट्रक्शन है, अपना फॉर्म भरने के लिए आपको ईमेल ID वगैरह वही दिया है। CBT होगा, 2nd वीक में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ऐसे एग्ज़ाम CBT होगा, 2nd वीक में एग्ज़ाम होगा। एक बार फॉर्म भर दिया तो उसके बाद आपको फ़ीस वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, हर एग्ज़ाम के लिए वही कॉमन रहता है। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन टू बी कंप्लीटेड इन 4 स्टेप, तो टोटल 4 स्टेप में होगा ये ऊपर जो दिया था वही सारे इंस्टीट्यूट का लिंक दिया हुआ है, आपको जहाँ पे भी जिस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है आप वो साइट पे जाके कर सकते हो, ये सारे इंस्टीट्यूट का लिंक दिया हुआ है। देन नेक्स्ट स्टेप 1 क्या रहेगा, इंटर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन SMS ईमेल विथ लॉगिन। टोटल 4 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में वही रहेगा रजिस्ट्रेशन रहेगा, सेकंड में डेमोग्राफिक डिटेल्स आपका भरना होगा, थर्ड स्टेप में आपका एजुकेशन और एक्सपीरियंस का डिटेल्स भरना होगा, फोर्थ में क्या रहेगा फ़ोटो और सिग्नेचर आपका अपलोड करना है, और लास्ट में एप्लीकेशन प्री और आप मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद 6th लास्ट में क्या कर सकते हो आप, उसमें पेमेंट करना है और फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये रहेगा आपका स्टेप्स फॉर्म भरने के लिए। देन नेक्स्ट नोट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इन केस ऑफ कैंडिडेट नॉट फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्वालिफिकेशन मतलब जो भी क्राइटेरिया दिया है, अगर आपको वो फुलफिल नहीं हो रहा है, और एज रहेगा क्वालिफिकेशन जो भी रहेगा, अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है देन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कैंसल्ड एंड नो क्वेरी विल बी इंटरटेन, ठीक है।
तो सीधा आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कुछ क्वेरी है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट थ्रू द लिंक, ठीक है, आपको कुछ रिक्वेस्ट करना तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। देन हेल्पलाइन नंबर, ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे आप हेल्पलाइन पे कॉल नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको हेल्पलाइन ईमेल आईडी भी दिया है, उस पर आप ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल यही है, डीजीएचएस का वैकेंसी है, अच्छा वैकेंसी है। कभी भी मतलब स्पेशल डिपार्टमेंट का, अभी पब्लिक डिपार्टमेंट से ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट का अगर वैकेंसी निकलता है वो कभी भी बेटर रहता है, वर्क्स के हिसाब से भी। तो अच्छा वैकेंसी है, भर सकते हैं। हर स्टेट में अप्रॉक्स वैकेंसी कुछ ना कुछ पोस्ट का है, तो अपने अपने स्टेट का भी देख सकते हो। अगर आपको अदर स्टेट में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं तो चलेगा, आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसका जो ये पीडीएफ है लिंक्स के लिए, फॉर्म भरने के लिए, तो ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप सीधा ये यहाँ पे लिंक्स दिए हुए, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप उसके साइट पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं पीडीएफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूँगा।